हाय दोस्तों, राधे राधे। वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। एंड ये वीडियो काफ़ी टाइम बाद आ रही है आप लोगों तक, क्योंकि बीच में मेरी फैमिली में थोड़े अप्स एंड डाउन्स चल रहे थे, तो बहुत डिफ़िकल्ट हो रहा था मुझे वीडियोस बनाना। तो आज की वीडियो में आप लोगों को मैं बताना चाहती हूँ कि मेरी दादी की डेथ हो चुकी है, और जिसके निमित्त आज हम गरुड़ पुराण करवा रहे हैं। तो ऊपर चलते हैं और आपको दिखाते हैं, आप लोगों को गरुड़ पुराण की कथा सुनाएंगे। चलो चलते हैं। मेरी दादी की बहुत ज़्यादा तबीयत खराब थी, जिस वजह से उनकी डेथ हो गई है। चलो चलते हैं। और तबीयत खराब होने की वजह से दादी ने मुझे बोला कि यहीं रहना है मुझे, तो नीचे नहीं गई। चलते हैं। भीतर माँ बाप के कर्ज लो, पितृ देवताओं की जय। बोलो वेद स्कंद पुराण शाखाढ्यम केतु कर्तपुतमो मोक्ष पदो मधुसूदन पादयो जयति। धर्म ही जिसका दृढ़ मूल है, वेद जिसका स्कंद है, पुराण रूपी शाखाओं से जो समृद्ध है, यज्ञ जिसका पुष्प है और मोक्ष जिसका फल है, ऐसे भगवान मधुसूदन रूपी पादा कल्प वृक्ष की जय हो। एक समय सौनक आदि 88,000 ऋषि विष्णु क्षेत्र नैमिषारण्य में स्वर्ग की प्राप्ति के लिए क्या है कि स्वर्ग की प्राप्ति के लिए नैमि से एकदा मुनयो सर्वे प्रापुरुहूत हुताग्रसः सत्यतम सूतमासीना प्रपंचोदिगमादरात। 1000 वर्ष वाले सत्र नामक यज्ञ को करने लगे। एक समय मुनियों ने प्रातः काल में हवन कर दाहादी से युक्त होकर सिंहासन पर बैठे हुए सूत जी से आदर पूर्वक पूछा, कथितो भवतः सम्यक् देव मार्ग सुखप्रद इदानीं श्रोतुमिच्छामो यम मार्ग भयप्रदम्। हे सूत जी, सुख को देने वाले देव मार्ग को सुना, अब भय को देने वाले यमलोक मार्ग को भी हम लोग सुनने की इच्छा करते हैं। तथा संसार दुखानि तत्क्लेशक्षय साधनम देहिका मुस्मिकामा क्लेशाना यथावद भक्तु महर्षि। संसार के दुख और उसके उत्पन्न हुए क्लेशों को नाश करने को का उपाय एक जीव इस लोक और परलोक में इस प्रकार दुखादि को भोगते हैं, वह सब हम की सुनने की इच्छा करते हैं। आप इन्हें कहने में समर्थ है, अतः उसका वर्णन करने की कृपा करें। इसमें ये लिखा है कि जन्मना जायते शूद्र संस्कारात् द्विज उच्यते। महर्षि मनु का कथन है कि मनुष्य शूद्र के रूप में सब उत्पन्न होते हैं तथा संस्कार से ही वह द्विज माने जब ब्राह्मण नाम रखता है तो वो उसका दूसरा रूप हो जाता है, वो द्विज का रूप हो जाता है और वही बनता है। कैसे? संस्कार हमारे चित्त पर पड़ी हुई शुभ व दिव्य छाप है, जो हमें अशुभ की ओर जाने से रोकती है तथा और अधिक शुभ और दिव्य की ओर जाने के लिए प्रेरित करती है। ऋषि सारी दिनचर्या आ जाती है। यदि हम इन नित्य कर्मों को अपने दैनिक जीवनचर्या का अंग बना लेते हैं तो हमारा जीवन साधारण मनुष्य की चेतना से ऊपर उठकर देवताओं के दिव्य चेतना की ओर अग्रसर होने लगता है। जैसे कि वैदिक नित्य कर्म का वैसे ही है, जैसे संस्कार ऐसे ही है। 16 संस्कार हमारे जीवन में है। पहला जन्म, उसके बाद उसका 6वां संस्कार और उसका नाम संस्कार और तब नामकरण संस्कार, ऐसे विद्या संस्कार, खाने का संस्कार, इस प्रकार से यह संस्कार किए गए। इस संस्कार का मतलब है कि जैसे हम चावलों को, धान को कूट पीस करके उसका चावल बना करके और भूसा हटा करके और उसको पका करके और चावल बना देते हैं, भात बना देते हैं, तो ये हमारे संस्कार है। इसी तरह मनुष्य जब पैदा होता है उसके बाद उसको नहला धुला करके उसके संस्कार के लिए नामकरण संस्कार 6वां दिन का होता है, ये भी संस्कार करके और उसको बनाया जाता है, तब वो मनुष्य का रूप माना जाता है।
क्योंकि मनु का लिखा हुआ है कि संस्कार से ही, संस्कार माने जब धोनु, तपाणु, बनाणु, उठनु, पिसुनु, क्योंकि संस्कार एक ऐसी चीज है कि लोहा पानी के ऊपर तैर नहीं सकता, डूब जाता है, पत्थर लोहा। तो जब उसके संस्कार किए जाते हैं तो वो उसको संस्कार मतलब उसको तैयार करके जहाजों पे और नाव पे लगाया जाता है, वो पानी के ऊपर और हवा के ऊपर भी तैर जाती है। तो इसका मतलब यही गरुड़ पुराण में संस्कारों के बारे में लिखा गया है। तो प्रत्येक आदमी का वैसे ही संस्कार, जैसे भोजन के संस्कार हैं, उसको संस्कार माने तैयार किया जाता है। सुतवाच शृणुस्वम्भो विवक्षामि यम मार्ग सुदुर्गम नेत्र दुखदम पुण्यशीलानां पापीनां दुखदायकम। अर्थात सूजी ने कहा, हे ऋषियों सुनो, यमलोक का मार्ग अत्यंत कठिन है, परंतु पुण्यवान पुरुषों को सुख देने वाला तथा पापी पुरुषों को दुख देने वाला है। यदा श्री विष्णुना प्रोक्तः वेते वेत वैनते याया पृच्छति कथैव कथयिष्यामि संदेच्छेदनायव। अर्थात गरुड़ जी ने कहा, वैन्ते मने विनीता का पुत्र गरुड़, गरुड़ जी ने इस कथा का विस्तार भगवान से पूछा था। श्री विष्णु जी ने जिस प्रकार गरुड़ से कहा, उसी प्रकार तुम्हारे संदेह को दूर करने के लिए मैं भी कहूँगा। कदाचित सुखमासीनं वैकुंठं श्रीहरिं गुरुं विनयावनको भूत्वा ततच विनेता सुतः। गरुड़ जी, क्या एक समय वैकुंठ में भगवान आनंद से विराजमान थे। उस समय गरुड़ ने विनयान्वित होकर पूछा, क्या पूछा? गरुड़ोवाच भक्तिमार्गो बहुविधः कथितो भवतामः तथा च कथिता देव्यां भक्तानां गतिरुत्तमा। अनेक प्रकार के भक्ति मार्ग आपने मुझसे कहे और भक्त जनों की उत्तम गति को भी कहा। अधुना श्रोतुमिच्छामि यम मार्ग भयंकरं त्वद् भक्ति विमुखानां च तत्रैव गमनं श्रुतम्। इस समय भयंकर यमलोक मार्ग को सुनने की इच्छा करता हूँ। आपकी भक्ति से विमुख पुरुषों का यमलोक में जाना मैंने सुना है। सुगमं भगवान नाम जिह्वायाच बस बस बरति तथापि नरकं यान्ति दिग दिगस्तु नराधमान्। हे भगवान, आपका नाम अति सुगम है, उसके उच्चारण करने से कुछ परिश्रम नहीं होता, सबके मुख में जिह्वा भी है, फिर भी वे नरक में जाते हैं। ऐसे नराधम पुरुषों को बार बार धिक्कार है। अतो में पाप मनुष्यों की पापी मनुष्यों की जो गति है वह मुझसे कहे, और यमलोक मार्ग में जाते हुए वे किस प्रकार दुखों को प्राप्त करते हैं वह भी कहिए। श्री भगवान वाचौ भक्षेहं शृणु पक्षीन्द्र यम मार्ग से नरे नरके पापिनो यान्ति शृणुतामभिभीतिदमम्। हे पक्षीन्द्र, जिसके सुनते ही भय उत्पन्न होता है, ऐसे यमलोक मार्ग को मैं कहता हूँ, जिस मार्ग से पापी मनुष्य नरक में जाते हैं, यह सुनने में ही बड़ा भयंकर है। अपरताक्षं दयाधर्म विवर्जिता ईश संघास सच्चात्व सत्संगति परांगमुख। उस नरक में ऐसे ऐसे मनुष्य आते हैं जो पाप कर्म में संलग्न है तथा दया धर्म से रहित है, दुष्ट पुरुषों के साथी है, शास्त्र तथा सत संगति से परांग मुख है। आत्म संभाविता स्तब्धा धर्मान मदान्विता आसुरं भावमापन्ना देवी संपद विवर्जिता। पुरुष ज्ञानशील है, वे परम गति को प्राप्त होते हैं। जो प्राणी पाप कर्म में प्रवृत्त है वे तो दुख से यम यातना को भोगते हैं। पापी नाहमिकं दुःख यथा भवते तच्छृणु ततस्ते मरणं प्राप्य यथा गच्छन्ति यातनाम्। पापी प्राणी को जैसे इस संसार में दुख होता है उसको सुनो। वे मृत्यु को प्राप्त कर किस प्रकार से यमलोक को जाते हैं उसे सुनो। सुकृतं दुष्कृतं वापि भूत्वा पूर्वयथाजितं कर्मयोगा तदा तस्य काचित् व्याधि पदायते। सुकृत या दुष्कृत होकर अर्जित कर्म से के कारण वृद्धावस्था में व्यापी अनेक प्रकार की व्याधियां उत्पन्न होती है।
आयुर्नित्यानि समायुक्तं जीविता शासन सुखं कालो बलीयान बद जात प्रतिपद्यते। वे व्याधि मानसिक पीड़ा आदि माने शरीर पीड़ा से युक्त हो जाने की इच्छा रखते हैं, उनको सर्प के समान अचानक काल आकर प्राप्त हो जाता है, जैसे मेढक पर सर्प दौड़ता है। यत्राप्याजात निर्वेदो प्रियमाण स्वसमृते जनयोपान वैरूप्यो मरणाभिमुखो ग्राहे। अंतकाल में उसे वैराग्य उत्पन्न नहीं होता और जिसका उसने पालन किया है था वे पुत्रादि उसका पालन करने लगते हैं। ऐसी अवस्था में उसे नेत्र से दिखता नहीं, कान से सुनता नहीं, सुनाई नहीं देता, दांत गिर जाते हैं, अतः वह ऐसी अवस्था को प्राप्त हो मरणोन्मुख होते हैं। और श्वास के समय परिसर्प से कंठ में घुर घुर शब्द होने लगता है। शयाना परिशोचति परिभीत सबन्धुभिः वाच्यमानो बिना ब्रूते कालपाशप्रसंगतः। यानी उसकी चिंता से बंधुगण चारों ओर उपस्थित होते हैं। उनके मध्य में सोया हुआ वह व्यक्ति कालपाश के वशीभूत होने से बोल भी नहीं पाता। एवं कुटुम्ब वर्णे व्याकुतात्मा जितेन्द्रियः मेयते रुदतान् स्वानां मुरो वेदनया स्वाधीन। जीवन अपने जीवन पर्यंत कुटुंब के भरण पोषण में आसक्त चित्त और अजितेंद्रिया ऐसा पुरुष मरण समय ही वेदना से मूर्छित बंधुजन के रुदन करते हुए मृत्यु को प्राप्त होता है। तस्मिन् लक्षणे ताज्या दैवी दृष्टि प्रजायते एकीभूतं जगत् सर्वं न किंचित् वक्तुमीहते। हे गरुड़ महाराज, उस समय जिसमें दिव्य दृष्टि उत्पन्न होती है, अतः संपूर्ण जगत को एक रूप समझता है, किंतु बोलने की शक्ति नहीं रहती है। विकलेन्द्रिय संगाते चैतन्ये जड़तां गते प्रचलन्ति तथा प्राणा शामे निकट वर्ती भी। उस समय इंद्रिया नष्ट हो जाती है और चैतन्य जड़ रूप हो जाता है। यमराज के दूत के दूतों के समीप आने पर प्राण निकल जाते हैं। श्वासन भी कल्प प्रमाण हो जाता है और 100 बिच्छुओं के दंड मारने से जो वेदना दंड होता है, वही वेदना उस समय उसको होती है। हे मुद्गिते स्तोता मुखमलाकुलं भवेत् अधो द्वारेण गच्छन्ति पापीनां परं नवादो वाचमाचिरम्। ऐसे जल्दी चलो, तुमको यमलोक में ले जाकर पीछे कुंभी पाक नाभि आदि नरक में ले जाएंगे, इसलिए आज देर मत करो। शीघ्र प्रचल दुष्टात्मन् यास्यसि त्वं यमालयं कुंभी पाकादि नरकाता नयावोऽथ वाचिरम्। और उसके बाद एवं वाचा तथा श्रवण बंधु नाम उदति तथा उच्चैरः ये विदप अस्ताड़ित यम किंकरे। ऐसे यमदूतों का वचन सुन और बंधुजन का पल्ला रोना सुन पापी उच्च स्वर से विलाप करते हैं, किंतु उसको यमदूत ताड़ना ही देते रहते हैं। आदि से दुखित हो रोता रहता है। भुगते पिंड सुते दत्तम दानं चातुर्कालिकं तथापि नाति कर्ता च तेत्याति न पातर्ति। हे प्रभु जी, पुत्रादि को जो पिंड और अंत समय में दान देते हैं, उससे भी पापी प्राणी की तृप्ति नहीं होती। क्यों नहीं होती? इसलिए पापिना नोपतिष्ठन्ति दानं श्राद्धं जलाञ्जलि अतः शुद्ध व्याकुला यान्ति पिंड दानं भुजोषिते। क्योंकि पापी पुरुष के पास श्राद्ध और जलांजलि जल पानी की अंजलि ठहरती नहीं, इस कारण भूख प्यास से युक्त होकर प्राणी यमलोक को जाते हैं। भवंती 10वें दिन पिंडदान देने से उस शरीर को चलने की शक्ति प्राप्त होती है। दग्धे देहे पुनर्देहे पिंडे रुद्रपद्धते खलु आत्मात्रमपानं येन पदी भुगते शुभाशुभम्। हे महाराज, शरीर के दग्ध हो जाने के बाद पिंड से हस्त प्रमाण का शरीर उत्पन्न होता है, इससे वह मार्ग में शुभाशुभ फल को भोगता है। प्रथमे वो पिंड अतेन मूर्धा प्रजायते ग्रीवादिस्कंदो द्वितीयेन तृतीया हृदयं भवेत्।
प्रथम दिन के पिंड से मूर्धा, द्वितीय पिंड के दिन से पिंड के देने से ग्रीवा और स्कंद, तृतीय दिन के पिंड से हृदय, चतुर्थ दिन के पिंड से पृष्ठभाग, पंचम दिन के पिंड से नाभि, षष्ठम और सप्तम दिन के पिंड से क्रमशः कटी और गुया, आठवें दिन के पिंड से उरु, नवें और 10वें दिन से क्षुधा, तृषा आदि उत्पन्न होती है। काम को करने में, चाहे वो पितृ कार्य हो, चाहे देव कार्य हो, ऋषि कार्य हो या अन्य किसी भी कार्य में, किसी कार्य को करने के लिए सबसे पहले एक तो विश्वास और दूसरा ईश्वर पर भरोसा करना पड़ता है। भरोसा कर तू ईश्वर पर, तुझे धोखा नहीं होगा। भरोसा कर तू ईश्वर पर, तुझे धोखा नहीं होगा। यह जीवन बीत जाएगा, तुझे रोना नहीं होगा। कभी सुख है, कभी दुख है, यह जीवन ही धूप छाया है। हंसी में ही बिता डालो, बितानी ही या माया है। जो सुख आए तो हंस देना, जो दुख आए तो सह देना। न कहना कुछ कभी जब से, प्रभु से ही तू कह देना। परंतु सबसे पहले भरोसा कर तू ईश्वर पर, तुझे धोखा नहीं होगा। यह जीवन बीत जाए बंदे, झुका कर शीश को कह दे प्रभु बंदे, प्रभु बंदे। गंध, खुशबू न हो जिस गुल में, जिस बगीचे में, उस गुल से बेहतर खार है। दर्द, प्यार, धर्म कर्म की बातें अगर दिल में न हो तो ये जिंदगी बेकार है। बोलो श्री पितृ देवताओं की। अब दूसरे अध्याय में किम दृशो यवलोकस्या पंतानि भवति दुःखदा यत्र यान्ति यथा पापास्मे कथयो केशवः। यानी गरुड़ जी ने कहा है कि मार्ग किस प्रकार कष्ट देने वाला होता है, यहाँ किस प्रकार से पापी मनुष्य जाते हैं, वह हमसे के कदम से युक्त है और बहुत ऊंची है। मनुष्य तैर नहीं सकते केश रूपी शैवाल से। शैवाल माने जब सिंह में दुर्गम है और बड़े बड़े मगरमच्छ आदि से परिपूर्ण है और अति भयंकर हजारों पक्षियों से संपन्न है। ऐसी नदी पापी प्राणी को देख ज्वाला तथा धूम युक्त दिखने लगती है। जैसे लोहे की कढ़ाई में अग्नि से दबा हुआ तेल या घी ज्वाला से व्याप्त होता है, उसी नदी का नाम है हे गरुड़ बेतरणी कहा गया है। वह सुई के मुख वाले भयानक किरनी से व्याप्त और वज्र जैसे चोंच वाले महागृध वायरस आदि से बेस्थित है। वहाँ प्रेम उच्च धैर्य धारण करते तुम याद करोमी किया के दो सहारा पर याद करोमी। वो चतुर्भुजी विष्णु तुम्हें याद करो जी किया के दो सहारा पर याद करो जी। पंडितों ने शादी कराई है, अरे धन्य धन्य प्रभु क्या माया तेरी है। वेदों से पंडितों ने शादी कराई है, अरे धन्य धन्य प्रभु क्या माया तेरी है। हम भी खुशी तुम भी खुशी, खुशी रहो जी कि आके दो सारा पर याद करो जी कि आके दो सारा पर याद करो जी। ओ चतुर्भुजी विष्णु तुम्हें याद करूं जी कि आके दो सहारा पर याद करो जी। हम तो है अज्ञानी मन में अज्ञानी भरो जी कि आके दो सहारा पर याद करो जी। हम तो सपने सभी तेरे हमसे नजर न फेरे, भगतों के सिर में अपना ये हाथ धरो जी। अरे पितरी लोगों का उद्धार करो जी, हमारे द्वारा पितरों का उद्धार करो जी कि आके दो सारा फरियाद करो जी। तो अभी वहाँ पर सभी लोग आए थे, मैं और चाची चाय बनाने के लिए नीचे आ रखे हैं और देखिए चिड़ियाओं की आवाज़। तो बहुत सारी चिड़ियाएं बैठी हैं अंदर, देखिए ना। और हमारी गाय बच्चे बोल रहे हैं कि ये लोग कहाँ गए भाई। हम ऊपर जा रहे थे ना पूजा में बैठने के लिए, तो हम बैठा थे पहले चाय बनाएंगे। देखो ये बारिश का मौसम हो गया है, दिन में बहुत तेज धूप थी, इतनी तेज धूप थी यहाँ पे ना। और वहाँ देखो अभी बहुत ज़्यादा खतरनाक बारिश आने वाली है। तो पहले हम अभी
चाय के लिए मैं पानी रखती हूँ नीचे, फिर उसके बाद जाएंगे हम चाय पी देंगे लोगों को, फिर उसके बाद फिर से कथा सुनेंगे। चलो पापा क्या हो गया? ये हो रखा है तो तुम बहुत सारे लोग हो यार, तो चाय भी हमें बड़ी पतीली में रखनी पड़ेगी। पतीली में रखती हूँ मैं। पतीला है ना, पतीला रखते हैं। तो थोड़ा राइस इधर अपना हाथ बनानी पड़ती है। लोग पीने गया ना तो पहले ज्यादा ना तो बड़ी पतीले में बनानी पड़ती है। सब इसमें हुआ ना, के बनाते हैं ना सब बड़ा बड़ा और बड़ा बड़ा पतीला लाना पड़ेगा गाइस। गाइस लाना पड़ेगा। तो दाल झूठ में मार बिनो हो गई इधर ना मैं चाची नीचे आए अरे हम चाय बनाएंगे। फिर इससे नाप नाप के 11 भैंस है। हां 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 हम भी अरे 22 3 22 से मिनिमम 5 6 7 8 9 10 तो अच्छा भैंस बैठे हैं 12 पापा सहित 13 और बड़ा में दूध भी ठीक लाता हूँ दूध गर्म लाता हूँ लगभग पहले दूध दिया अच्छा दूध है ना दही जम गया मैं कह रहा हूँ तो दही जम गया पर पानी खा लो दूध बजा ले तो लुटे ले तो फिर बाद से करता हूँ फिर हम भी दलना उठे देने मम्मी तब हमारी फील्डिंग सेट कर दिया मम्मी गाइस ये हम लूटा दूध का ऊपर नहीं रखेंगे हमारी मम्मी हमारा फील्डिंग सेट कर देगी मेरा बेटा चाची का ज्यादा मेरे को बोलती है ना लापरवाह क्या करूं इस वीडियो में कुछ भी नहीं है ऐसा तो ये दोस्तों मुझे चलते हैं नीचे चाय बनने की तब बनेंगे ठीक है। तो गाइस बारिश ने हमें धोखा दे दिया और हम नीचे आ गए आने को पी ली इसने चाय। कैसी थी चाय? मीठी थी यार ये तुम कैमरे में झूठ नहीं बोलना चाहती सच बोलना चाहती है और झूठ बोल रही है। ये आ गई मेरे चार्जर लेके नीचे रख दे उधर अंदर रख दे और हो गया है गरुड़ पुराण खत्म। अब मिलते हैं आपको अगली वीडियो में तब तक के लिए टाटा बाय बाय। तुम्हारी खुद अब कहते नी लगनी तुम्हारी खुद अब कहते नी लगनी